हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप से भी आपके जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं वो काफी इजी होते हैं, तो आप इजीली इस चैप्टर से मार्क्स उठा पाओगे। तो ये चैप्टर अच्छे से समझना, और इसको समझना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप अच्छे से इसका थ्योरी और इसका लॉजिक समझ लो तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे बोर्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्टनरशिप है क्या। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी पार्टनरशिप क्या है, उससे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। बट उसमें जाने से पहले रियल लाइफ में आपने सुना होगा कि कोई भी बिजनेस या कोई भी काम करने के लिए दो दोस्त लोग जो है वो पार्टनरशिप में कर रहे हैं, राइट। पार्टनरशिप एज इन के मैंने कुछ रुपए मिलाया, तुमने कुछ रुपए मिलाया और हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद वो बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। तो वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, राइट। तो उस तरह के जो प्रॉब्लम है वही आता है आपके पार्टनरशिप में, कि दो दोस्त हैं, उन लोगों ने इतने इतने रुपए मिलाकर एक पार्टनरशिप किया और आफ्टर सम टाइम उनको इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। तो अब दोनों दोस्त को कितना पैसे मिलेंगे या कितना पैसे और भरने पड़ेंगे अगर लॉस हुआ है तो, राइट। तो यही हो जाता है आपका पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि पार्टनरशिप एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक से एक एग्जाम्पल लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो दो दोस्त राम एंड राजू ने 15,000 और 18,000 रुपीज मिलाकर इन्वेस्ट किया टू सेटअप अ चाय टपरी, ठीक है। तो राम ने 15,000 दिया और राजू ने 18,000 दिया, और दोनों ने मिलाकर एक चाय टपरी का सेटअप किया। आफ्टर अ ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 11 लाख। तो एक साल के बाद उनको 11 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो अब जो ये प्रॉफिट है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऑब्वियसली जिसने जितना ज्यादा इन्वेस्ट किया था उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना प्रॉफिट को। या फिर आफ्टर ईयर दे मेड अ लॉस ऑफ रुपीज 11,000। तो जितना लॉस किया है उतना उनको अकॉर्डिंग टू कैपिटल उतना और पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है जो इन्वेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल जो दोनों दोस्तों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अगर इन दोनों ने इतना इन्वेस्ट किया और इतना प्रॉफिट हुआ, हम इसको बाद में करेंगे, पहले हम प्रॉफिट वाले को देखते हैं। तो इनको कितना मिलेगा, राम को कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा और राजू को कितना हिस्सा मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने का जो बहुत ही सिंपल तरीका है वो क्या होता है हमारा, कि इन दोनों का जो भी वैल्यू दिया है उसका हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो रेशियो, कितने रेशियो में दोनों ने इन्वेस्ट किया, कितना हो जाएगा 15,000 इज टू 18,000, राइट। इस रेशियो में उन लोगों ने पैसा मिलाया था 3030 कट, तो 5:6 के रेशियो में दोनों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 5 + 6 = 11, ठीक है। तो अभी आपका प्रॉफिट कितना है 11 लाख। तो राम का शेयर क्या होगा, शेयर ऑफ राम इज इक्वल टू, क्योंकि उसने 5 हिस्सा मिलाया है, राइट। ये जो टोटल है आपका 5:6 11, टोटल कैपिटल 11 है, उसमें से राम का पार्ट कितना है 5 और राजू का पार्ट कितना है 6। तो 5 बाई टोटल 11 इंटू प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां से ये कट गया, तो 5 लाख रुपीज फायदा किसको हुआ, राम को। एंड शेयर ऑफ राजू कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि राजू का 6 हिस्सा है तो 6/11 इंटू, तो ये कट जाएगा 1 2 3 4 5, तो राजू का हिस्सा कितना आ गया 6 लाख। तो जिसने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, जिसने जितना कैपिटल डाला था, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट का शेयर मिला। तो यही हो जाता है आपका पार्टनरशिप का, बिजनेस का जो वेरी बेसिक प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करने के लिए, जो समझने के लिए चाहिए वो यही है कि यही करना है आपको कि किसने कितना इन्वेस्ट किया और उसके अकॉर्डिंग उसको कितना प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो सेम यहाँ पे जिस तरह से हमने प्रॉफिट का शेयर निकाला है, उसी तरह यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस, ये जो आपका 11 लाख रुपीज जो प्रॉफिट था वो क्या हो जाएगा आपका 11,000 लॉस डालेंगे यहाँ पे और कट करके
लॉस निकाल लेंगे कि कितना लॉस हुआ है और उनको कितना और देना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप में हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए। बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होता है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के प्रॉब्लम आते हैं, तो वो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कौन से प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक प्रॉब्लम है हमारा, जो अभी हमने सीखा, सेम उसी तरह से हो जाएगा। इसमें बस थोड़ा सा इधर उधर से उन लोगों ने डायरेक्ट सब कुछ नहीं देके इनडायरेक्ट दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो शोभा एंड मासूद टुगेदर bought a car for rupees 2,50,000 and sold it for rupees 2,62,500, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, इतने में खरीदा था और इतने में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,62,500 माइनस 2,50,000, राइट। यही प्रॉफिट होगा क्योंकि इतने में खरीदा था और इतने में बेचा, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट जो हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट, इफ शोभा पेड 1.5 times मोर देन मासूद, तो शोभा ने कितना पे किया? मासूद ने जितना भी पे किया उसका 1.5 times ज्यादा। तो इफ लेट मासूद पेड रुपीज एक्स, ठीक है, मान लिया कि मासूद ने कितना पे किया है? एक्स पे किया है, तो शोभा का कितना हो जाएगा? 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स, राइट, क्योंकि इतना टाइम्स ऑफ एक्स उसने ज्यादा दिया, तो विच इज नथिंग बट 3/2x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शोभा का कंट्रीब्यूशन और ये हो गया हमारा मासूद का कंट्रीब्यूशन। तो हमारा कैपिटल भी पता चल गया हमको, तो जो डायरेक्ट नहीं दिया मैंने आपको बोला, राइट। नाउ लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमको क्या निकालना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो किस तरह से हम निकालते हैं? सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप रेशियो ऑफ कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, जो आपको याद रखना है, पहला स्टेप रेशियो ऑफ कैपिटल। तो रेशियो ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा? x is to दिस, राइट, x कैंसिल, 2 is to 3, 2 इधर चला जाएगा, 2 is to 3। तो ये हो गया रेशियो ऑफ कैपिटल। देयरफॉर सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? 2 + 3 इज इक्वल टू 5, राइट। सम ऑफ रेशियो निकाल लिए, देन शेयर निकालना है। तो शेयर ऑफ मासूद इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से आपको ऐसे डिटेल करके लिख के करना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझे कि हाँ आप करने का क्या कोशिश कर रहे हो, तो मार्क्स पूरा मिलेगा। ठीक है, तो शेयर ऑफ मासूद का कितना है? 2, तो 2/5, राइट, 2 is to 3। तो ये रेशियो है, रेशियो ये मासूद का है, ये शोभा का है। ठीक है, तो यहां से हमने 2 लिया मासूद का और डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ सम ऑफ रेशियो इनटू हमारा प्रॉफिट। ठीक है, यही है। ये हो गया 5,000 रुपी। ठीक है, और शेयर ऑफ शोभा क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू 12500, ये कटेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो शोभा ने 1.5 टाइम ज्यादा इन्वेस्ट किया था, तो इसीलिए उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में शेयर है, वो मासूद से ज्यादा है। तो यही दोनों हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका वेरी बेसिक, जहां पे दोनों ने इन्वेस्ट किया और उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल गया। बट हमेशा सेम नहीं होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम समझेंगे कि और डिफरेंट क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? देखिए, दीपू, राबिया एंड मेगा स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल ऑफ ₹6,500, ₹5,200 एंड ₹9,100 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तीनों ने कुछ कुछ अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट किया। जस्ट आफ्टर 1 year दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,400। आफ्टर ईयर उनका प्रॉफिट कितना हुआ? 14,400। इफ दे डिवाइडेड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट इक्वली अमंग देमसेल्व्स, तो उन्होंने क्या बोला कि 2/3 ऑफ द प्रॉफिट है वो लोग इक्वली डिवाइड करेंगे तीनों में, एंड जो बच जाएगा प्रॉफिट उसको फिर वो लोग रेशियो ऑफ देयर कैपिटल में डिवाइड करेंगे, राइट। ऐसा हो ही सकता है पार्टनरशिप में कि तीनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग है बट कंट्रीब्यूशन इन वर्क डिफरेंट है, राइट। जिसने
कम पैसा दिए हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है काम में, और जिसने ज्यादा पैसे दिए वो थोड़ा कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उस बेसिस पे भी हमारा जो शेयर है, जो हमारा प्रॉफिट है, उसका शेयर डिफरेंट होता है, राइट। वो हमारा एक एग्रीमेंट होता है कि क्योंकि मेरा इतना कंट्रीब्यूशन है, मेरा इतना कंट्रीब्यूशन है, तो हम लोग प्रॉफिट को इस बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे भी आपका एग्रीमेंट है कि 2/3 जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग इक्वली डिवाइड कर लेंगे, और बाकी का जो बचेगा वो फिर हम लोग कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो फिर इसको कैसे करेंगे? तो पार्टनरशिप का प्रॉब्लम जो होता है ना, उसके लिए आपको लॉजिक या थ्योरी या ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 2/3 जो है उसको इक्वली डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 2/3 ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 9,600 रुपीज जो है वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो 2/3 ऑफ प्रॉफिट कितना है हमारा? 9,600 रुपीज है, और ये 9,600 रुपीज हमें क्या करना है? तीनों में इक्वली डिवाइड करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 3 किया। तो डिवाइड बाय 3 किया तो कितना आ गया हमारा? 3,200। तो यानी प्रॉफिट में से 3,200 तो हर एक को मिलेगा, दीपू को, राबिया को एंड मेघा को। इतना रुपए उनका फिक्स हो गया। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 4,800 रुपीज हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है। तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसको किसमें हमें डिवाइड करना है? रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, जो अभी हमने जस्ट सीखा कि रेशियो ऑफ कैपिटल्स में कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो उसको हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा शेयर कैपिटल के टर्म्स में, राइट। जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट था 4,800, उसको हमने रेशियो ऑफ कैपिटल में डिवाइड कर दिया तीनों में, ठीक है। बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? दिस प्लस जो हमने इक्वली डिवाइड किया है। तो ये 3,200 जो है हमारा तीनों में ऐड हो जाएगा, और इनको ऐड करके जो आएगा वही हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 फ्रेंड्स invested rupees 12,000, 15,000 and 11,000 respectively to purchase a bus, ठीक है, एक बस खरीदने के लिए। The first person is a driver and the other two are conductors, ठीक है। तो पहला जो बंदा है वो ड्राइवर है और बाकी दो जो है वो कंडक्टर है। तो they decided to divide 2/5 of the profit in the ratio of 3:2:2। तो लास्ट प्रॉब्लम में हमने जैसे देखा था क्या कि वो इक्वली डिवाइड कर रहे थे कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नहीं, इक्वली नहीं, बट 2/5 ऑफ द प्रॉफिट जो है वो क्या होगा? 3:2:2 के रेशियो में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके काम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि पहला बंदा जो है वो ड्राइवर है और बाकी जो दो है कंडक्टर है। तो दोनों जो कंडक्टर है उनको 2:2 में मिल रहा है। तो जो ड्राइवर है उसको कितना मिल रहा है? 3 हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट के 2/5 का, ठीक है। एंड रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, और बाकी कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। तो इफ दे अर्न 29,260 इन 1 मंथ, फाइंड शेयर। अगर एक महीने में वो इतना कमा रहे तो उनका शेयर क्या होगा, ठीक है। तो सिमिलरली लास्ट प्रॉब्लम की तरह भी यहाँ क्या होगा? सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालोगे 2/5 ऑफ प्रॉफिट। तो ये हो गया 2/5 ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो अमाउंट है इसको उन्होंने कौन से रेशियो में डिवाइड किया है? 3:2:2। तो यहाँ पे हम शेयर निकालेंगे फॉर दिस रेशियो, ठीक है। तो रेशियो 3:2:2, सम ऑफ रेशियो सिमिलरली जैसे बाकी प्रॉब्लम हम बना रहे थे वैसे ही बनेगा। 3 + 2 + 2 7। देयरफॉर शेयर ऑफ ड्राइवर लिख सकते हैं या फर्स्ट पर्सन 3/7 इंटू इस वाले अमाउंट को डिवाइड करना है, राइट। शेयर ऑफ फर्स्ट कंडक्टर and share of second conductor is equal to 2/7 into 11,704। तो ये भी सेम ही होगा 334। तो ये हो गया 2/5, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? इतना अभी भी रिमेनिंग है। तो ये जो रिमेनिंग है इसको किस में डिवाइड करना है? कैपिटल के रेशियो में। तो बाकी का आपका होमवर्क, ठीक है, क्योंकि इतना हम सीख गए कि कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। सेम जिस तरह से ये किया है आपको कैपिटल का रेशियो निकालना है। कैपिटल का रेशियो निकालने के बाद उसका सम ऑफ रेशियो और फिर शेयर निकालने के बाद दोनों को ऐड करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये
टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये आधा प्रॉफिट है, ये आधा प्रॉफिट है। इसको हमने डिवाइड किया है इस रेशियो में, तो ये शेयर हुआ है, और इसको हम डिवाइड करेंगे कैपिटल के रेशियो में, तो जो भी शेयर आएगा उन दोनों को ऐड करके वो टोटल शेयर उनका होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क। एक और इसमें अगर मान लो एडिशन आपका ये होता कि यहां पे बोला कि इफ दे अर्न इतना एंड उनका मंथली एक्सपेंडिचर यानी खर्च पेट्रोल में और बाकी जो भी सफाई वगैरह में आपका मान लो मंथली आपका 5000 जा रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ये जो आपको दिया है ये आपको यहाँ पे आपका कंसीडर ये किया है कि एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है, ये इतना अर्न कर रहे हैं और यही उसका प्रॉफिट है। बट अगर क्वेश्चन में आपका एक्सपेंडिचर दिया रहता या सपोज बोल देता कि इन लोगों ने ये करने के लिए इतना 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 इन्वेस्ट किया प्लस 5000 बैंक से लोन लिया था, ठीक है, तो उनका अर्न करने के बाद प्रॉफिट निकालो, तो तब आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपका एक्सपेंडिचर लोन वगैरह भी ऐड है क्वेश्चन में, तो जो भी प्रॉफिट है उसमें से वो सब चीज आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, राइट। वो सबट्रैक्ट कर दोगे, उसके बाद जो बचेगा वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपका बोर्ड्स में भी आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, नियामत चाचा एंड कराबी दीदी हैव स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹30,000 एंड 50,000। ठीक है, तो दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया विद 30,000 एंड 50,000। आफ्टर 6 months नियामत चाचा इन्वेस्टेड ₹40,000 मोर। ठीक है, तो 6 महीने के बाद नियामत चाचा ने 40,000 और ऐड किया बिजनेस में। बट कराबी दीदी विदड्रॉ ₹10,000। बट कराबी दीदी ने 6 महीने के बाद वो 10,000 रुपीज जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसमें से विदड्रॉ कर लिया। ठीक है, इफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज इतना, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये आपका एक डिफरेंट टाइप का पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है, जहां पे हमेशा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। मैंने जितना इन्वेस्ट किया था उसके बाद मैंने फिर और ऐड किया, या मुझे जरूरत पड़ा तो मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, तो उस सिनेरियो में फिर आपका पार्टनरशिप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका 6 मंथ है। ठीक है, तो 6 मंथ तक आपका जो दिया हुआ अमाउंट था वो 30 और 50 था, बट 6 महीने के बाद आपका अमाउंट चेंज हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नियामत चाचा का पूरे साल का कंट्रीब्यूशन कितना था। ठीक है, 1 ईयर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 30,000 6 मंथ तक प्लस 40 और ऐड कर दिया, तो यानी 30 प्लस 40 फॉर रिमेनिंग 6 मंथ, राइट, यही होगा। अगर आप देखो तो 6 महीने तक मेरा 30,000 था, और ठीक 6 महीने के बाद हम मेरा कितना हो गया, मेरा 30 तो ऑलरेडी है, मैंने निकाला नहीं है, तो 30 है मेरा बाकी के 6 महीने के लिए प्लस 40 और, तो 18,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 40 70 और इंटू 6 कर देंगे तो, और ये हो गया आपका 4,20,000। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 0 0 0 0 6 लाख। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कराबी दीदी। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 उन्होंने स्टार्टिंग में दिया, तो 50 इंटू 6 प्लस नेक्स्ट उन्होंने 10,000 निकाल लिया, तो यानी कितना हो गया 50 माइनस 10,000 इंटू 6, राइट, तो ये हो गया 3 लाख प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 से 10 गया तो 40 इंटू 6 2,40,000 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 0 4 5, तो 5,40,000। तो नियामत चाचा का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 6 लाख थ्रू आउट द ईयर, और कराबी दीदी का 5,40,000। ठीक है, तो अब हमारा क्या काम है, रेशियो ऑफ कैपिटल निकालने का, और सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, शेयर निकालेंगे, तो फटाफट से हम लोग शेयर निकाल लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा आंसर। तो पार्टनरशिप में इतना ही, हमने पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट और पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं वो सॉल्व किए हैं। होपफुली आपको सारा ही समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ ले। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले पार्टनरशिप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अपने बुक से वो ज़रूर सॉल्व कर लें। और उससे भी रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। सो दैट्स इट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।